आज सुबह के समय हमारा ध्यान हम एफेसियों की पत्री की ओर ले जाएंगे। पहला अध्याय और दूसरा आयत। वी विल लुक एट Ephesians chapter 1 and verse 2. Ephesians chapter 1 and verse 2. The title of today's sermon is Grace to you and Peace. Grace to you and Peace. तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। Now, as you all know, we are at the beginning of Paul's letter to the Ephesians. आज जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम पौलुस के लिखे गए ये पत्र जो उसने एफेसियों को लिखा, हम उस पत्र के आरंभ में है। And Paul's letter introduction has 3 customary steps. पौलुस अपने इस पत्र का जो आरंभ है वो 3 परिचित चरणों से करता है। पहले वो अपनी पहचान देता है। He first introduces himself, then he introduces the readers, फिर वो पढ़ने वालों का पहचान देता है, and then in the third step he greets his readers, और वो तीसरे चरण में वो अपने पढ़ने वालों का अभिवादन करता है। So we are on the third step today. आज हम इस तीसरे चरण को हम देखेंगे। Paul greets the Ephesians with 2 blessings. पौलुस जो है एफेसियों के कलीसिया को 2 आशीर्वादों से अभिवादन करता है उनका। He says, Grace to you and peace. वो बोलता है उनसे, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। But Paul is careful to mention that he is not the source of these blessings. पौलुस इस बात का ध्यान रखता है ये बोलने के लिए कि इन आशीर्वादों का स्रोत वो खुद नहीं है। Rather they come from God the Father and the Lord Jesus Christ. बल्कि ये जो आशीर्वाद है वो पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आ रहे हैं। This greeting is found in almost all his letters. पौलुस लगभग अपने सारे पत्रों में इसी तरह आशीर्वादों को देखकर वो अपने पत्र को शुरू करता है। आप रोमियो का पत्र ले लीजिए, पहले और दूसरे कोरिन्थी ले लीजिए, फिलिपियों की पत्री ले लीजिए, तेसलोनिका को लिखे गए पत्री ले लीजिए, फिलेमन को लिख लीजिए, सब जगह वो इन्हीं आशीर्वादों को देखकर शुरू करता है। You take the letter written to the Romans, or both the letters written to the Corinthians, or written to the Philippians or Thessalonians or Philemon, all of them you will find this greeting there. Grace and peace to you. But it was a Christian greeting. ये एक मसीही तरीके से आशीर्वाद दिया जा रहा है। ये एक मसीही आशीर्वाद था जिनको दूसरे प्रेरित भी इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे कि पतरस और यूहन्ना भी इसी प्रकार से अपने पढ़ने वालों का अभिवादन करते थे। Apostles like Peter and John also use the same greeting. आप पहले पतरस में चले जाए या दूसरे पतरस में चले जाए या दूसरे यूहन्ना को देखे या प्रकाशित वाक्य देखे, वहां पर भी इसी अभिवादन का इस्तेमाल किया गया है। If you read 1 Peter, 2 Peter, 2 John and even Revelation, you will find the same greeting there also. Grace and peace, अनुग्रह और शांति, ये 2 यूनानी शब्दों में से आता है जो है कैरिस और आयरीन। These words, grace and peace, comes from 2 Greek words, charis and irene. These are 2 of the favorite names for Christian parents for their daughters. मसीही माता पिता के लिए ये अक्सर ये नाम जो है वो अपनी बेटियों को देते हैं, कैरिस और आयरीन। But for Paul, these words were important themes which he wanted the Ephesians to understand. लेकिन पौलुस के लिए ये जो है वो महत्वपूर्ण विषय है जिनके बारे में वो चाहता था कि एफेसियों के लोग समझे इसको।
That is why he mentions the word grace 12 times in Ephesians. And he mentions peace 7 times. उसलिए वो ये जो अनुग्रह शब्द है उसका इस्तेमाल 12 बार करता है इस पत्र के अंदर, और शांति जो शब्द है उसका इस्तेमाल 7 बार करता है. Paul begins by saying grace to you. पौलुस ये बोलकर शुरू करता है तुम्हें अनुग्रह मिलती रहे. What is grace? ये अनुग्रह क्या है? How does Paul explain grace in the letter to the Ephesians? पौलुस एफेसियों को लिखे गए पत्र में अनुग्रह का वर्णन कैसे करता है? According to Paul, when you receive blessings which you neither desired nor paid a price for, that is called grace. पौलुस के लिए अगर आपने कुछ ऐसे आशीषों को पाया है जिसकी आपने कभी इच्छा नहीं की और ना ही उसके लिए कोई दाम चुकाया, तो इन आशीषों को अनुग्रह कहते हैं. जिन आशीषों की ना आपने इच्छा की, ना उनके लिए दाम चुकाया, फिर भी आपको मिली, तो इसको अनुग्रह कहते हैं. Blessings which you neither desired nor paid for, that is called grace. Paul tells the Ephesians that we have rebelled against God by trespassing his laws. पौलुस एफेसियों को बोलता है कि हमने अपराधों को करके परमेश्वर के विरोध में बलवा किया है. We are unholy and guilty in his eyes. हम उसके आंखों में अपवित्र और दोषी ठहरे हैं. We were sinners. वो बोलता है कि हम पापी हैं. But we did not desire to be reconciled to God. लेकिन हमारी इच्छा ये नहीं थी कि हम परमेश्वर के साथ फिर से मिलाप करें. That was never our desire. We were happy in our situation. हम हमारे पापमय स्थिति में खुश थे. We were happy in our situation. That is why the apostle John says something in John chapter 3 verse 19. उसीलिए यूहन्ना अपने सुसमाचार के अंदर 3 अध्याय और 19वीं आयत में कुछ बोलता है. वो कहता है वहां पर, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे. It says, and this is the judgment. The light has come into the world and people loved darkness rather than the light because their works were evil. Men love darkness rather than the light. मनुष्य हमेशा ज्योति से ज्यादा अंधकार को प्रिय जानता है. Paul says that from eternity God knew this would happen. पौलुस हमें बताता है कि परमेश्वर जो है अनंतता से इस बात को जानता आया है. Still, God predetermined before the foundation of the world that He would adopt us as His sons and daughters. फिर भी परमेश्वर ने इस बात को जानकर भी जगत की उत्पत्ति से पहले ये ठहराया कि हम उसके लेपालक पुत्र और पुत्री होंगे. God desired our reconciliation to Himself. परमेश्वर की इच्छा थी कि उसका हमारे साथ मेल मिलाप हो. It was God's desire that we should be reconciled. It was not based on our desire. ये हमारी इच्छा के ऊपर आधारित नहीं था. तो अगर आज हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है तो वो हमारी इच्छा से नहीं हुआ है, वो परमेश्वर की इच्छा से हुआ है. If we have been reconciled to God today,
it is not because of our desire, but because of the desire of God. Not only did we not desire to be reconciled to God, we did not pay any price to purchase this reconciliation. हमने सिर्फ परमेश्वर के साथ मिलाप की इच्छा नहीं की, वो तो इच्छा तो नहीं की, लेकिन साथ साथ में हमने उस मिलाप को पाने के लिए कोई दाम भी नहीं चुकाया है. The entire price was paid by Jesus Christ, the Son of the Father. पूरा दाम किसने चुकाया? पूरा दाम यीशु मसीह परमेश्वर पिता के पुत्र ने चुकाया. He came to this world, lived a sinless life. वो इस दुनिया में आया, एक निष्पाप जीवन को बिताया. He took our sins upon himself and absorbed the wrath of God. उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, अपने कंधों के ऊपर ले लिया और परमेश्वर के क्रोध को पी गया. And died on the cross for us, और क्रूस पर हमारे लिए उसने जान दी. That is why Jesus says in Mark chapter 10 and verse 45, इसलिए मरकुस के 10वें अध्याय और उसके 45वें आयत में यीशु मसीह बोलते हैं, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए. वो अपने बारे में बोल रहा है, मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों के छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे. He says, for even the Son of Man, he is talking about himself, the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Jesus paid the ransom to God the Father. यीशु मसीह ने ये छुड़ौती दिया परमेश्वर पिता को, so that we might be reconciled to God, ताकि हमारा मेल मिलाप फिर से परमेश्वर के साथ हो. Our reconciliation was not based on any price that we paid. हमारा जो परमेश्वर के साथ जो मेल मिलाप हुआ है वो हमारे दाम चुकाने से नहीं हुआ है, but it was based on the payment made by Jesus. लेकिन यीशु मसीह के दाम चुकाने से हमारा मेल मिलाप हुआ है. In the same way, the Ephesian believers were enjoying their reconciliation to God. इसी तरह एफिसियों के विश्वासी जो थे वो अपने इस मेल मिलाप का आनंद उठा रहे थे. परमेश्वर के साथ उनका मेल मिलाप हो चुका था. They were enjoying their new status as sons and daughters of God. वो अब परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के हैसियत का आनंद उठा रहे थे. That is why Paul says to them, grace to you from God our Father. उसलिए पौलुस इनको बोलता है, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह. वो बोलता है हमारे पिता, उसका मतलब है परमेश्वर अब एफेसियों के लोगों का पिता बन चुका है. He says that grace to you from God our Father. That means God became the Father to the Ephesians. अन्य जाति के लोग थे, लेकिन उनके लिए परमेश्वर उनका पिता बन चुका था. They were Gentiles, but for them God had become their Father. But the Ephesian believers did not deserve it. एफेसियों के लोग जो है इसके योग्य नहीं थे, इस रिश्ते के योग्य नहीं थे. Because they neither desired it nor paid for it. क्योंकि उन्होंने इसकी कभी इच्छा नहीं की थी, उन्होंने कभी इसके लिए दाम नहीं चुकाया था. It was the desire of God the Father in eternity. ये परमेश्वर पिता की
अनंतता से इच्छा थी कि ये लोग उसके बच्चे हो जाए. That is why Paul says, grace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. वहां पर फिर ये भी बात कहना जरूरी है कि उन्होंने ये परमेश्वर पिता की इच्छा से हुआ अनंतता में, और प्रभु यीशु मसीह ने इतिहास में आकर इसका दाम चुकाया. The price was paid for by Jesus Christ in history. So God desired it in eternity. Jesus paid the price in history, and the benefits of it, this grace is being enjoyed by the Ephesians. परमेश्वर पिता ने अनंतता में इस बात की इच्छा की, यीशु मसीह ने इतिहास में आकर इसका दाम चुकाया, और उसका अनुभव कौन कर रहा है? एफेसियों के लोग. That is why Paul says, grace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. उसीलिए पौलुस बोलता है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह. When you enjoy something that you do not deserve but has been gifted to you by someone else, it is called grace. जब आप किसी ऐसी वस्तु का आनंद उठा रहे जिसकी ना आपने इच्छा की, ना जिसके लिए आपने दाम चुकाया, तो उसको आप अनुग्रह कहते हैं. Some of us come from families where only you have believed in Jesus. हम में से कुछ लोग ऐसे हैं, सिर्फ आप जो है आपके कुटुंब में से आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है. But your family members have not believed. लेकिन आपके कुटुंबी जनों ने विश्वास नहीं किया है. और your friends have not believed. लेकिन आपके दोस्तों ने विश्वास नहीं किया है. If God were to ask you today, why did you believe? And your brother or sister or parents or friends did not believe. अगर परमेश्वर आज आपसे सवाल करे कि ऐसा क्यों हुआ कि आपने विश्वास किया लेकिन आपके भाइयों बहनों ने विश्वास नहीं किया, आपके माता पिता ने विश्वास नहीं किया, आपके दोस्तों ने नहीं विश्वास किया, आपका उत्तर क्या होगा? What will be your answer to God? Will you say that because only I love Jesus? क्या आप ये बोलोगे क्योंकि सिर्फ मैंने यीशु मसीह से प्रेम किया? Will you say that only I truly understood the gospel? क्या आप ऐसे बोलोगे सुसमाचार की समझ सिर्फ मुझे आई? Will you say that because I was holier than them? क्या आप ये बोलोगे कि क्योंकि मैं तो उनसे ज्यादा पवित्र हूं? क्या आप ये उत्तर देंगे? These are all wrong answers. ये सारे जो है गलत जवाब है. There is only one correct answer to it. इन सवालों का एक ही सही उत्तर है. जो परमेश्वर ने जो सवाल किया उसका एक ही सही उत्तर है. And the answer is that by the grace of God I believed. इस सवाल का एक ही उत्तर है और वो ये है कि परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने विश्वास किया. I believed because the Father chose me in eternity. मैंने विश्वास इसलिए किया क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर पिता ने मुझे अनंतता में चुना. I believed because Jesus died for me in history. मैंने विश्वास इसलिए किया क्योंकि यीशु मसीह इतिहास में आकर उन्होंने अपनी जान दी मेरे लिए. I believed because the Holy Spirit changed my heart when I heard the gospel. मैंने विश्वास इसलिए किया क्योंकि पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय को बदला जब मैंने सुसमाचार को सुना. It is only by the grace of God. ये सारी चीजें, हमारा विश्वास सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है. Our belief is only because of the grace of God. Another important thing that Paul wants to teach us about the grace of God is this. एक और जो महत्वपूर्ण बात जो पौलुस हमें अनुग्रह के बारे में सिखाना चाहता है वो ये है that the grace of God is understood only when we hear the gospel.
पौलुस हमें यह कहना चाहता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह की पहचान हम तभी कर पाते जब हम सुसमाचार को सुनते हैं. That is why see what Paul says in Colossians chapter 1 and verse 6. देखिए पौलुस कोलोसियों को लिखे गए पत्र पहले अध्याय और 6वें आयत में वो क्या बोलता है. Colossians chapter 1 verse 6. जो तुम्हारे पास पहुंचा है, यानी सुसमाचार जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, सुसमाचार फल को उत्पन्न करता है पूरी जगत में, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है. पौलुस बोलता है तुमने सुसमाचार सुना और परमेश्वर के अनुग्रह को पहचाना है. इट सेज द गॉस्पेल which has come to you, as indeed in the whole world it is bearing fruit and growing. The gospel is bearing fruit in the whole world, as it also does among you, since the day you heard it. Heard what? Heard the gospel and understood the grace of God in truth. The gospel came to the Colossians and they understood the grace of God in truth. सुसमाचार जब कुलुसियों के पास आया तब उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को पहचाना या उसको समझा. When you understand the grace of God through the gospel, then you believe it in your heart. आप जब परमेश्वर के अनुग्रह को सुसमाचार के द्वारा समझ लेते हो तब आप उसको अपने हृदय में विश्वास कर पाते हो. You cannot believe it in your heart unless you have understood it in your mind. आप सुसमाचार को विश्वास नहीं कर सकते हो जब तक आपने उसको अपने मन से समझ नहीं लिया हो. पहले समझना जरूरी है तब विश्वास कर पाओगे. What you understand in your mind is what you could believe in your heart. That is why it is so important that the gospel is repeated again and again to the church and it is understood in its various nuances. इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर के सुसमाचार को बार बार दोहराया जाए कलीसिया में और हम उसके अलग अलग बारीकियों को हम समझे. Paul taught the gospel to the Ephesians when he stayed with them for almost 3 years. पौलुस ने एफेसियों के लोगों को सुसमाचार सिखाया था जब वो उनके साथ 3 साल रहा. And now after 7 or 8 years through this letter he wants the old and new believers in Ephesus to listen to this gospel again. अब 7-8 साल के बाद इस पत्र को लिख रहा है और वो चाहता है कि इस पत्र के द्वारा वो इस सुसमाचार को अच्छे से समझे, बेहतर समझे. Paul believes that he is a steward of God's grace. पौलुस अपने आप को इस अनुग्रह का प्रबंधक समझता है. अनुग्रह का प्रबंधक. A steward is someone who has been given the duty to manage or administer something. एक प्रबंधक कौन होता है? एक प्रबंधक वो व्यक्ति होता है जिसको किसी वस्तु के प्रबंध का जिम्मा सौंपा हो. Paul was given the duty to administer the grace of God to the Gentiles through the preaching of the gospel. पौलुस को यह जिम्मा दिया गया था कि वो अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर के अनुग्रह का प्रबंध करे. वो उसका जिम्मा था अन्य जातियों के बीच में.
That is why when he presents the gospel through a letter to the Ephesians, he begins by saying, grace to you. उसीलिए वो जब इस पत्र का शुरुआत करता है, वो ये बोलकर शुरुआत करता है, तुम्हें अनुग्रह मिले, क्योंकि वो इस बात का प्रबंधक है. He is the steward of God's grace. Grace is coming from the Father and the Lord Jesus Christ, but he offers it to them because he has been appointed as steward over it. ये अनुग्रह आ तो रहा है परमेश्वर पिता और यीशु मसीह की ओर से, लेकिन वो इस अनुग्रह को उनके सामने प्रस्तुत करता है क्योंकि वो इस अनुग्रह का प्रबंधक है. And his duty is to preach and teach it to them. और वो इसका प्रबंध कैसे करता है? सुसमाचार का प्रचार करके, उसको सिखा के. He is a steward of God's grace through the preaching and teaching of the gospel. All of us are stewards of God's grace. हम सभी परमेश्वर के अनुग्रह के प्रबंधक हैं. But we are not stewards like Apostle Paul. लेकिन हम पौलुस की तरह, पौलुस के समान प्रबंधक नहीं हैं. वो एक प्रेरित था. He was an apostle to whom mysteries were revealed. वो ऐसा एक प्रेरित था जिसको भेदों को प्रकाशन दिया गया था. उसका भेदों का प्रकाशन उसे दिया गया था. Mysteries of the gospel which were hidden for ages was revealed to him. जिन भेदों को, सुसमाचार के भेद को युगों से छुपाया रखा गया था, उसका प्रकाशन पौलुस के ऊपर हुआ था. But we teach and preach the gospel which we learn from apostles like Paul. हम उस सुसमाचार का प्रचार करते हैं जिस सुसमाचार का प्रचार पौलुस और दूसरे प्रेरितों ने हमसे किया है. Let's read 1 Corinthians chapter 15 and verse 1 and 2. आइए हम एक बार पहला कोरिन्थी 15वां अध्याय पहले 2 आयतों को पढ़े. देखिए वहां पर पौलुस क्या लिखता है. हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो. उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस समाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ. Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believed in vain. We have received the gospel preached by the apostles. प्रेरितों ने जिस सुसमाचार का प्रचार किया, हमने उस सुसमाचार का अंगीकार किया है. We stand on it. हम उस पर स्थिर खड़े हैं. And we will be saved only if we hold on to it. और अगर हमारा उद्धार तब पूरा होगा जब हम इसको थामे रहेंगे. एक और आयत को देखेंगे जो पौलुस तिमोथियुस को बोलता है. दूसरे तिमोथियुस 2 अध्याय. We'll read one more portion where Paul talks to Timothy in 2 Timothy chapter 2 and verse 1 and 2. दूसरा तिमोथियुस 2 अध्याय पहले 2 आयत. इसलिए हे मेरे पुत्र, वो तिमोथियुस से बात कर रहा है, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो. You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus, and what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust it to faithful men who will be able to teach others also. What we have learned from the apostles, we are called to teach and preach it to others. जो सुसमाचार को हमने पौलुस से सीखा है, उसी सुसमाचार को हमको दूसरों तक पहुंचाना है. पौलुस इसी बात को बोल रहा है यहां पर. That is what Paul is teaching here. Some of us
are called to be evangelists. हम में से कुछ लोगों को किस बात की बुलाहट है? सुसमाचार सुनाने की बुलाहट है हमारे जीवन के ऊपर। हमें सुसमाचार को सुनाना है ताकि हम इस खोई हुई दुनिया को सुसमाचार का प्रचार कर सके। We are evangelists preaching the gospel to a lost world. Some of us are called to be pastors and teachers. हम में से कुछ लोगों को रखवाले या पासबान और उपदेशक ठहराया गया है, so that we can strengthen the church in the grace of God, ताकि हम कलीसिया को परमेश्वर के अनुग्रह में मजबूत कर सके। लेकिन हम में से बहुत सारे साधारण लोग हैं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के अनुग्रह के प्रबंधक हैं। वी आर ऑर्डिनरी पीपल, स्टिल वी आर स्टीवर्ड्स ऑफ गॉड्स ग्रेस। हस्बैंड्स, टीच योर वाइव्स एंड टीच योर चिल्ड्रन द ग्रेस ऑफ गॉड, टीच द गॉस्पेल टू देम। जितने भी पति है यहां पर, वो अपने पत्नियों को, अपने बच्चों को परमेश्वर का अनुग्रह दे। कैसे? सुसमाचार को उनको बताकर देकर। मदर्स टीच योर चिल्ड्रन, यहां पर जितने माएं हैं वो अपने बच्चों को सिखाए सुसमाचार के बारे में। वुमेन शुड टीच अदर वुमेन, स्त्रियों को दूसरे स्त्रियों को सिखाना है। इन दिस वे वी आर पासिंग ऑन द ग्रेस ऑफ गॉड टू अदर्स। इस तरह हम क्या कर रहे हैं? अनुग्रह जो परमेश्वर पिता और यीशु मसीह की ओर से आ रहे हैं, वो हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। बट द सोर्स इज गॉड आवर फादर एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लेकिन इस अनुग्रह का स्रोत वो है परमेश्वर पिता और यीशु मसीह। बट वी टीच एंड प्रीच द गॉस्पेल, एंड व्हेन वी टीच एंड प्रीच द गॉस्पेल, ग्रेस ऑफ गॉड फ्लोज इनटू देयर लाइव्स। जब हम इसका सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो अनुग्रह जो परमेश्वर की ओर से आ रहा है वो आपके जीवनों में आ रहा है। So today, this morning, even as I am preaching, the grace of God is flowing from all eternity through the cross into your lives. आज सुबह में जब प्रचार कर रहा हूं तो जो अनुग्रह अनंतता में शुरू हुआ था वो क्रूस के द्वारा आया और आज मेरे द्वारा आपके जीवनों तक पहुंच रहा है। And that is all that we are called to do. हम सबको इसके लिए बुलाया गया है। हम सब भी पौलुस के साथ मिलकर बोल सकते हैं, तुम्हें अनुग्रह मिलता रहे। We can all say together with Paul, grace to you. Paul gives a double blessing. लेकिन पौलुस यहां पर एक दोहरा आशीर्वाद देता है दूसरे आयत में। He says grace to you and peace. वो बोलता है अनुग्रह और शांति। Now peace cannot be there where there is enmity, isn't it? जहां पर दुश्मनी हो वहां पर शांति नहीं हो सकती। Ever since man rebelled against God, there has been enmity between man and God, us and God. जब से मनुष्य ने पाप किया है तब से हमारे और परमेश्वर के बीच में क्या है? दुश्मनी है। But Jesus died on the cross for our sins. लेकिन यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपनी जान दी हमारे पापों के लिए। He paid the price for our sins. उसने दाम चुकाया। And God's wrath was satisfied. परमेश्वर का क्रोध पूरा हुआ। In this way, He put to death the enmity between us and God. ये करने से यीशु मसीह ने हमारे और परमेश्वर के बीच में जो दुश्मनी थी उसको खत्म कर दिया। That has been, laid to rest. He brought reconciliation. उसने हमारा मेल मिलाप करवाया है परमेश्वर के साथ इसको करके। Now both Jews and Gentiles have the same access to the Father. अब यहूदी हो या अन्य जाति हो, दोनों लोगों को पिता के पास उसके कारण पहुंच है।
That is what Paul says in Ephesians. इसी बात को पौलुस सिखाता है एफेसियों में. एक बार हम पढ़ें दूसरा अध्याय और 16वां और 18वां आयत. लेट्स रीड Ephesians chapter 2 verse 16 and 18. वहां ऐसा लिखा है 16वें आयत में दूसरे अध्याय में, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों यानी यहूदी और अन्य जाति दोनों को एक देह में बनाकर परमेश्वर से मिलाए. 18वें आयत में देखो क्या लिखा है, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों यानी यहूदी और अन्य जाति की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है. He says, and might reconcile us both to God, both means Jews and Gentiles, both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. That means when Jesus died on the cross, he killed the hostility between us and God. And then what? Verse 18 says, for through him we both, Jews and Gentiles, have access in one spirit to the Father. उसीलिए 14वें आयत में वो बोलता है यीशु मसीह ही हमारा मेल है या शांति है. That is why in verse 14 he says that Jesus himself is our peace. But grace began in eternity when God predestined us as sons and daughters. लेकिन अनुग्रह की शुरुआत कहां पर हुई? जब परमेश्वर ने ये इच्छा की कि वो हमें अपने पुत्र और पुत्री बनाएगा अनंतता में. So grace was shown in eternity by God the Father. अनुग्रह की शुरुआत अनंतता में हुई जब परमेश्वर ने इस बात को किया. And grace was shown in history by Jesus. अनुग्रह को दिखाया यीशु मसीह ने इतिहास में. And the product of all this grace is peace. इस अनुग्रह का उत्पाद क्या है? इस अनुग्रह ने क्या उत्पन्न किया हमारे बीच में? शांति को उत्पन्न किया. Because of God's grace we have peace with God. परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हमें परमेश्वर के साथ ही शांति मिली. परमेश्वर ने ही अनुग्रह दिया, परमेश्वर ने ही शांति दी. This happened in the lives of the Ephesians also. एफेसियों के जीवन में भी यही बात हुआ. That is why Paul says, peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. उसीलिए वो बोलता है हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें शांति मिलती रहे. But for Paul, peace with God has practical implications for the human society. लेकिन पौलुस के लिए परमेश्वर के साथ शांति होना हमारे समाज में प्रायोगिक पहलुओं को लेकर आता है. Under the law of Moses, God gave many laws to the Jews to uphold their personal holiness. मूसा के दिए गए नियमों के अनुसार परमेश्वर ने यहूदियों से पवित्रता की मांग की. Many of these laws were given in order to keep them away from all the ungodly influence of Gentiles around them. ये सारे नियमों को इसलिए दिया गया ताकि इसलिए दिया गया कि उन पर अधर्मी अन्य जातियों का प्रभाव ना पड़े यहूदियों के ऊपर. इसलिए ये नियमों को दिया गया. They could not eat food with Gentiles. वो जैसे अन्य जातियों का जो खान पान है वो उस तरह खाते पीते नहीं थे. They could not associate with a Gentile or visit a Gentile home. वो अन्य जातियों से संगति नहीं कर सकते थे, ना ही उनके घर जा सकते थे. Gentiles could not come into the inner courtyard of the temple where the Jews worshipped. अन्य जाति मंदिर के अंदरूनी आंगन में यहूदियों के साथ मिलकर आराधना नहीं कर सकते थे. नियमों को इस तरह रखा गया था ताकि ये दोनों अलग रहे, ताकि इनके ऊपर अधर्मियों का प्रभाव ना पड़े, अन्य जातियों का प्रभाव ना पड़े. You know, the laws were given in such a way that the Jews could be kept holy from the influence of the Gentiles. In places like Ephesus,
where both Jews and Gentiles believed in Jesus, the old laws of Moses continue to remain a barrier between them. लेकिन एफेसस जैसे जगहों पर जहां पर दोनों यहूदी और अन्य जाति दोनों के लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया था, लेकिन क्या हुआ? उनके बीच के रिश्तों में रुकावटें पैदा हुई इस मूसा के नियमों के द्वारा, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीकों से जीते थे. They were living in very different ways. But Paul says that the sacrifice of Jesus on the cross has removed all barriers for both Jews and Gentiles to worship God. लेकिन पौलुस उनको बोल रहा है कि क्रूस पे किए गए यीशु मसीह के बलिदान से उन सब रुकावटों को हटा दिया गया है, ताकि यहूदी और अन्य जाति दोनों मिलकर अब परमेश्वर की आराधना कर सके. Because the grace of God that came through the Father and Jesus Christ, both can worship together. अब उस अनुग्रह के द्वारा जो परमेश्वर पिता से यीशु मसीह से आया, उसके कारण अब दोनों मिलकर आराधना कर सकते हैं. And therefore now there needs to be no strife. अब जो है दोनों के बीच में कोई बैर की जरूरत नहीं. Genuine peace between Jews and Gentiles has become a reality. जो यहूदियों और अन्य जातियों के बीच में एक सच्ची शांति वास्तविकता बन चुकी है. क्यों? यीशु मसीह ने उन सारे रुकावटों को हटा दिया और हम दोनों को यह मौका दिया कि हम परमेश्वर तक पहुंच सके. इसी बात को पौलुस समझाता है दूसरे अध्याय और उसके 12वें और 15वें आयत तक. हम उसको एक बार पढ़ेंगे. Ephesians 2 and verse 12 to 15, that is what he says. क्या देखो क्या लिखा है. वो अन्य जातियों से बात कर रहा है यहां पर. तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए गए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे. पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, परमेश्वर के निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है. यीशु मसीह हमारा मेल है, जिसने दोनों जातियों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे. It says, remember that you were at that time separated from Christ. He is talking to the Gentiles there. You were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now, in Christ Jesus, you who were once far off have been brought near to whom? To God, by the blood of Christ. For he himself is our peace, who has made us both Jews and Gentiles, one, and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility, by abolishing the law of commandments, by abolishing the law of Moses, expressed in ordinances, that he might create in himself one new man in place of the two, so making peace. The grace of God produced peace. परमेश्वर के अनुग्रह ने क्या उत्पन्न किया? शांति को उत्पन्न किया. किसके बीच में शांति? हमारे और परमेश्वर के बीच में शांति और हमारे और दूसरे लोगों के बीच में शांति. Peace between us and God, peace between us and other people. Remember that I told you that Paul was a steward of God's grace. याद करें कि मैंने आपको बताया कि पौलुस जो है परमेश्वर के अनुग्रह का प्रबंधक है. He was a steward through the preaching and teaching of the gospel. वो प्रबंधक कैसे था? सुसमाचार के प्रचार और उसके सिखाने के द्वारा एक प्रबंधक था. When he preached and taught the gospel,
in Ephesus, जब उसने एफेसस के अंदर सुसमाचार का प्रचार किया, उनको सिखाया, when Ephesians understood that Jesus had reconciled both Jews and Gentiles to God, जब उन्होंने समझा कि यीशु मसीह ने यहूदी और अन्य जाति को मिलाप करवा दिया है ताकि मिलकर वो आराधना कर सके, then they also understood that now there needs to be no barrier between us. एफेसियों ने ये समझ लिया कि अगर यीशु मसीह ने इन सब बातों को किया है तो अब हमारे बीच में कोई दरार की जरूरत नहीं है यहूदियों और अन्य जातियों के बीच में. दिस इज द गॉस्पेल विच जीसस प्रीच. यीशु मसीह ने इस सुसमाचार का प्रचार किया. 17वें आयत को एक बार पढ़े वहां पे दूसरे अध्याय में. लेट्स रीड वर्स 17. उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दूर कौन थे? अन्य जाति. निकट कौन थे? यहूदी. दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया. किसने? यीशु मसीह ने. एंड ही केम, हु केम? जीसस. जीसस केम एंड प्रीच्ड पीस टू यू हु वर फार ऑफ. हु वर फार ऑफ? द जेंटाइल्स. एंड पीस टू दोज हु वर नियर, दैट मीन्स द ज्यूज. सो जीसस प्रीच्ड द गॉस्पेल ऑफ पीस. इसी सुसमाचार को पौलुस भी सिखाता था. दिस इज द सेम गॉस्पेल that Paul also preached. He also says that it is the gospel of peace. पौलुस खुद बोलता है ये मेल मिलाप का सुसमाचार है. That is why Paul begins his letter by saying peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. उसीलिए पौलुस इस पत्र के शुरुआत में ही बोलता है हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें शांति मिलती रहे. He is greeting the Ephesians with the blessing of peace. वो एफेसियों को शांति का, आशीष का आशीर्वाद देता है. Because he knows that his teaching in this letter will produce peace in the relationships in the Ephesians. क्योंकि वो जानता है कि इस पत्र के अंदर जिन चीजों को वो लिखेगा उसके द्वारा उनके रिश्तों के अंदर शांति आएगी. यहूदी और अन्य जाति मिलकर आराधना करेंगे. He knew that because of this letter, the grace of God will flow and the peace of God will manifest in the form of Jews and Gentiles coming together and worshipping God in Ephesus. In our society, there are many kinds of divisions. हमारे समाज में भी बहुत तरीके के बंटवारे हुए हैं. There are caste divisions. जाति के नाम पर बंटवारे हुए हैं. ऊंची जाति, नीची जाति. The upper caste, lower caste. There are class divisions. दर्जे के नाम पर बंटवारा हुआ है. ऊपरी दर्जे के लोग, नीचे दर्जे के लोग. The upper class and the lower class. There are linguistic barriers. भाषाओं के नाम पर दरार हुआ है. उत्तरी भारत दक्षिणी भारत से नहीं मिलता है. नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया आर डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज. देयर आर ट्राइबल डिविजन्स. जातियों के नाम पर बंटवारा हुआ है, जनजातियों के नाम पर बंटवारा हुआ है. बिटवीन दिस ट्राइब एंड दैट ट्राइब देयर इज लैक ऑफ पीस बिकॉज ऑफ ऑल दिस. इन सब के कारण क्या है? शांति नहीं है. But those who believe in the gospel of peace can no more believe in such divisions. जो लोग मेल मिलाप के इस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं वो इन बंटवारों को आगे नहीं बढ़ा सकते. वो इन बंटवारों में विश्वास नहीं कर सकते. Because it teaches that Jesus has made it possible for everyone to have access with the Father. क्योंकि ये सिखाता है कि यीशु मसीह ने हम सबको मिला दिया है ताकि हम मिलकर परमेश्वर पिता की आराधना कर सकें. God the Father accepts everyone who is in Christ Jesus. परमेश्वर पिता उन सबको स्वीकार करता है जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं. Therefore, there can be now no divisions in the church. इसीलिए कलीसिया के अंदर कोई बंटवारे का स्थान नहीं है. ना जाति के नाम पर, ना जनजातियों के नाम पर, ना ऊपरी जाति के नाम पर, नीची जाति के नाम पर. All these divisions cannot exist in the church.
in the name of caste or class or language, these divisions can no more exist in the church. Every kind of division in the church is illegitimate. कलीसिया में किसी भी प्रकार का बंटवारा अवैध है. In a divided world, there is only one hope for unity. इस बटे हुए दुनिया के अंदर एक ही आशा है, and that is the gospel of peace. और वो है ये मेल मिलाप का सुसमाचार. और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? कलीसिया के अंदर. It is displayed in the church. So we are stewards of this gospel. और हम इस सुसमाचार के प्रबंधक हैं. When we preach and teach the gospel to this world, we can also say with Paul, peace from God the Father and the Lord Jesus Christ. हम जब इस बटे हुए दुनिया के अंदर इस सुसमाचार का प्रचार करेंगे तो हम भी पौलुस के साथ मिलकर बोल सकते हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें शांति मिले. आइए हम प्रार्थना से खत्म करें.